गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास +1 की फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें आप पढ़ोगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में क्या पढ़ोगे आप? मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेन, कि जो मोशन होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा और किसी प्लेन में होगा। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक एक्स वाई क्या है, हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। बोला है ना, मोशन करेंगे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेंगे और किसी प्लेन में करेंगे। ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है, ये क्या है इसका ओरिजिन है। और ओ से ए हमने एक पोजीशन वेक्टर मान लिया है r1। ओ से ए एक पोजीशन वेक्टर मान लिया है r1 और ए से बी एक अनदर पोजीशन वेक्टर मान लिया है r2। या फिर आप इसको पोजीशन वेक्टर मत मानना, ठीक है, इसको भी मत मानना, ठीक है ना। हमने एक पोजीशन वेक्टर माना है ओ से ए r1, ठीक है। एक अनदर पोजीशन वेक्टर मान लिया है हमने बी, ये है r2। क्या हो गया? r2। हमने एक पोजीशन वेक्टर माना r1, o से a क्या है? पोजीशन वेक्टर है r1। o से a ये जो वेक्टर है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इसकी डायरेक्शन है o से a है, और o से b जो पोजीशन वेक्टर माना है r2 है। o से b क्या माना है? पोजीशन वेक्टर r2 है। अब हमें क्या निकालना है? a से b। क्या निकालना है? a से b निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? a से b। अभी हम इसको थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में डिनोट कर देंगे। ये क्या हो गया? x1, ये क्या हो गया? x2, और इसको भी हम डॉटेड फॉर्म में डिनोट कर देंगे। ये क्या हो गया? y2, और ये। अब हमने जो प्लेन बनाया, एक तरफ पोजीशन है, एक तरफ पोजीशन है और एक तरफ टाइम है। x2 माइनस x1, इस x1 से x2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम लगा? टाइम t2 से t1 टाइम लगा। t2 से t1 मीन्स ये t2 है, ये t1 है, तो दोनों का माइनस कर देंगे, उतना ही उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी आपके पास या आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? O से A, O से A प्लस ऑफ, भाई इसकी भी डायरेक्शन यही तो है ना, O से A और B, ठीक है ना। डायरेक्शन दोनों की सेम, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। O से A और A से B इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? OB इक्वल टू क्या मिलेगा? OB मिलेगा। अब OA की वैल्यू R1 है, OA की वैल्यू है R1 और A से B की वैल्यू है R2, O से B की वैल्यू है R2, ठीक है ना। ठीक है, अभी O से A क्या है? R1 है, AB आपके पास है नहीं, O से B क्या है? R2। तो AB की वेक्टर AB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 से माइनस AB की क्या आ गई आपके पास? वैल्यू फाइंड आउट हो गई, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। तो क्या वैल्यू हो गई AB की? R2 से माइनस R1, ठीक है ना। यही वैल्यू फाइंड आउट होगी ना आप लोगों को। अब जो A पॉइंट है, जो A पॉइंट है, उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या क्या है? भाई दो ही प्लेन है, x है और एक y है, तो दो ही पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे। x को क्या लिख सकते हैं? x1i, और y को लिख सकते हैं y1j। ये a के पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गए हैं, और b के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x2i y2j, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा गया, थोड़ा सा सीधा करके लिख देता हूं मैं। A के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई? x1i y1j,
बी के पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2i और y2j। ठीक है, अभी ये किसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, एक है ए की जो पोजीशन कोऑर्डिनेट वो r1 से डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा x1i y1j, और r2 के क्या हो जाएंगे x2i y2j। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हम यहां रखेंगे, कहां रखेंगे, ए बी इजकल टू r2 माइनस r1। ठीक है ना, ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया r1 का, मींस r1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, r1 को हम x और y में डिनोट कर सकते हैं, r2 को भी x और y में डिनोट कर सकते हैं। तो a से b क्या हुआ प्यारे बच्चों, a से b की वैल्यू जो है वो हम पुट कर दें, क्या है r2 की वैल्यू x2i, क्या है x2i और प्लस में y2j माइनस ऑफ r1 की वैल्यू, r1 क्या है x1i और y1j। ठीक है ना, अभी क्या करेंगे, जो ये i के कोऑर्डिनेट है वो दोनों एक तरफ कर लेंगे, तो क्या बनेगा आप लोगों का x2 माइनस x1i, और ये बनेगा y2 माइनस y1j। यही बनेगा ना, अरे क्या बनेगा, यही बनेगा ना। तो आपके पास क्या हो गया है, एक R2 हो गया है, यही किया है ना हमने, R2 माइनस R1। ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन थी डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, फर्स्ट कंडीशन थी मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन में आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे। मैं बता देता हूं दोबारा से, आपने एक एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है, एक टाइम के अकॉर्डिंग और एक पोजीशन के अकॉर्डिंग है जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमने ओ से एक पॉइंट मान लिया है, ओ से ए वेक्टर मान लिया है जिसकी वैल्यू है r1, और ओ से बी मान लिया है एक अनदर पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू r2 है। फिर हमने ए से बी को मीट कर दिया है, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, ओ से r1 है, ओ से बी r2 है। तो इसको मैंने टेल से टेल को जोड़ा, ओ से ए r1 है और ए से बी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब ओ से ए प्लस ए से बी दोनों जुड़ गया, इक्वल टू किसके हो गया, ओ बी के इक्वल हो गया। ठीक है ना, अभी ओ से ए r1 गिवन है, प्लस ओ ए बी की वैल्यू निकालनी, इक्वल टू r2, ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए जो पॉइंट है उसकी जो वैल्यू थी x1i y1j, बी की वैल्यू थी पोजीशन कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, अब जो x1i प्लस y1j ये r1 के r1 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, r2 को x2i y2j से लिखा जा सकता है। अभी दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया है। ठीक है ना, हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसके अंदर, किसके अंदर, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 क्या हो गया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो r2 माइनस r1। ठीक है, मेन आपका यही था, मेन आपका यही था। ठीक है ना, r2 माइनस r1 और t2 माइनस t1, फिर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन टोटल, फिर इसका जो हमने रिजल्ट निकाला था वो लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के अंदर क्या आ गया आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट v इज इक्वल टू r2 माइनस r1 t2 माइनस t1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू बनेगी, r2 माइनस r1 इजकल टू v t2 माइनस t1। ठीक है ना, t2 माइनस t1। अभी अगर r2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बनेगी, r1 प्लस v t2 माइनस t1।
अब इनकी वैल्यूज आपने मोशन ऑफ इक्वेशन में थोड़ी थोड़ी उन्हीं से रिलेटेड करके देखते हैं। अभी क्या थर्ड क्या लिखोगे, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी कैसे करोगे आप लोग देखिएगा, अगर आपका टाइम 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा और साथ साथ क्या हो जाएगा, एक्स नोट और वाई नोट हो जाएगा। अगर टाइम t है, अगर टाइम t है तो r क्या हो जाएगा, ये r हो गया, ये x और ये y। अगर टाइम t है तो क्या हो जाएगा, r x और y, ठीक है ना। अभी हम कुछ चेंजमेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस करोगे आप लोग, किसको रिप्लेस करोगे, ध्यान से देखिएगा कि जो R2 है, यही लिख देता हूं मैं, R2 को R से रिप्लेस करेंगे, R1 को R0 से रिप्लेस करेंगे और T2 को T से रिप्लेस करेंगे और टाइम को T1 को 0 से, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। R2 को R से रिप्लेस करेंगे तो इस इक्वेशन R2 की जगह R और R1 की जगह R0 प्लस V, T2 की जगह T और T1 की जगह 0, T1 की जगह 0। तो आपको क्या मिला, R इजकल टू R0 VT, क्या मिला, R0 VT, ठीक है ना, यही मिला आप लोगों को, ठीक है ना। अभी वेलोसिटी कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, R कंपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा कि जो R कंपोनेंट है R0, मैंने बताया है आपको, R0 को क्या लिख सकते हो आप, R0 को x0i और y0j, गॉट इट। और v को क्या लिख सकते हो आप, vxi और vyj, ठीक है ना। इन कंपोनेंट को हम एक्स वाई प्लेन है, कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इनको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ेंगे तो एक्स और वाई दोनों क्या है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप से ही है। और आर को क्या लिख सकते हो आप, आर को एक्स आई और वाई जे। इन तीन कंपोनेंट में हमने इसको ब्रेक कर लिया है, ठीक है ना, तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है। तो आर की वैल्यू क्या लिखोगे आप लोग, एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू आर नोट को एक्स नोट आई वाई नोट जे, वी को क्या लिख सकते हो, वी एक्स आई वी वाई जे, और बाहर है टी, बाहर क्या है टी, बाहर क्या है टी, ठीक है ना। अभी आर की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई प्लस वाई जे, आर नोट की वैल्यू क्या होगी, एक्स नोट आई प्लस वाई नोट जे, और v की वैल्यू को भी चेंज कर दिया हमने, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे इंटू में t। अभी आगे देखिएगा क्या मिलता है आप लोगों को, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि जो एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू क्या मिला था आप लोगों को, एक्स नोट आई वाई नोट जे प्लस वी एक्स आई वी वाई जे और इंटू में टी था। अभी इनमें से क्या कर लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा, एक्स नोट वी एक्स टी आई, इसमें क्या बनेगा, वाई नोट प्लस वी वाई टी जे, और इक्वल में क्या है, एक्स आई वाई जे। अब आई को आई के साथ कंपैरिजन कैसे, एक्स आई इजकल टू एक्स नोट वी एक्स टी और इंटू में आई था, आई से आई रिमूव हो जाएगा ना, तो क्या वैल्यू बचेगी एक्स की, एक्स इजकल टू एक्स नोट प्लस वी एक्स टी। इसी प्रकार आपको क्या मिलेगी, वाई की, वाई इजकल टू वाई नोट वी वाई टी, ये क्या मिल गई, वाई की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। जब आप लोगों ने आर की फॉर्म में निकाला था, इसको मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में निकाल दिया है। आगे फोर्थ कंडीशन, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा भाई बोलो, इक्वेशन ऑफ पाथ होगा कि आपने x की वैल्यू निकाली, चलिए यही करके बता देता हूं, x की वैल्यू निकाली तो यहां से
टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स माइनस एक्स नोट, यही होगी, थोड़ा सा बढ़ा ले, एक्स माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी एक्स टी। टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस एक्स नोट और अपोन में वी एक्स। ठीक है, अब इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे हम, इस टी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे, इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे कहा, इस इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में। तो y इजकल टू वाई नोट प्लस वी वाई और इंटू में क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नोट अपॉन वी एक्स। तो एक टाइप से ये क्या बन गया, आपका स्लोप बन गया। इसको उठा लेते हैं, वी वाई अपॉन वी एक्स, ये क्या हो गया, स्लोप। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ। ये क्या होगा, स्लोप हो गया, किसका, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का क्या हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।